सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 2 जुलाई 2026, 2 जुलाई 2026 और दिन है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार का। और दोस्तों, बृहस्पतिवार को होती है बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो कैसी हो सकती है एक्सपायरी? क्या कोई गैप अप हो सकता है या नहीं हो सकता? बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप्स और सेंसेक्स के लेवल्स क्या रह सकते हैं, इस पर करते हैं चर्चा। और क्या कोई बड़ी खबर है क्या आज की? कैसी कोई खबर जिससे कि आज मार्केट प्रभावित हो सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ में रहेगा एक प्रश्न जिसका आप आंसर दीजिएगा। तो जो भी आंसर सही देंगे उनका जो शाम में जो वीडियो आता है उसमें उनका नाम अनाउंस किया जाता है। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं कल। विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशकों का अगर हम डेटा देखते हैं तो हमें पता चलता है 1140.50 करोड़, 1140.50 करोड़, ज़्यादा बेहतर है पुट करना, 1140.50 करोड़ के कैश में नेट सेल में हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआईज बैठे हुए कल के डेटा में दिखाई दे रहे हैं। डीआईआईज ज़रूर 3159.24 करोड़ के नेट बाय में, 3159 करोड़ ऑफ approximate net buy by the DIIs yesterday. When we see the derivative statistics, जब हम derivatives का statistics देखते हैं FIIs का, तो हमको वहाँ पर पता चलता है कि FIIs ने derivatives के डेटा में पता लगता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को कल बेचा है जी। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में ज़रूर कुछ खरीदारी की है, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में भी एक खरीदारी ही कर गए हैं। और हाँ, बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में ये बिकवाली करके गए दिखाई पड़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आज की एक्सपायरी कैसे हो सकती है और देखने की हम कोशिश करेंगे कि क्या स्थितियां हैं डेरिवेटिव्स की जो चेन है बीएसई सेंसेक्स की उसकी। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि कल हम कहाँ क्लोज हुए। कल हम क्लोज हुए 76,922 पे, 76,922 पे। अगर 76,922 पे हम लोग अगर कल क्लोज हो रहे हैं और नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस लेंगे 76,900, 76,900 का, तो हमको 76,900 पे पता चलता है कि 250 रुपीज़ का कॉल साइड का प्रीमियम है एलटीपी और 195 रुपीज़, 196 रुपीज़ का पुट साइड का प्रीमियम है एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो जो इसको बेच के गए होंगे, क्योंकि डेरिवेटिव्स चेन क्या है, कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स का डेटा दोनों ही बेच के गए हैं। तो जो बेच के गए हैं उनके पास कितने पॉइंट्स हैं? अगर दोनों को स्ट्रैडल बेच के चले गए, जब दोनों को जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस बेच के जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि स्ट्रैडल बेच के गए हैं। तो स्ट्रैडल का अगर टोटल करोगे तो 445 रुपीज़ का बैठता है, 445-446 रुपये के करीब का बैठता है। बहुत बड़ा स्ट्रैडल नहीं है, बहुत बड़ा स्ट्रैडल नहीं है। तो अब ये है कि 445 पॉइंट नीचे, 445 पॉइंट ऊपर अगर लगाएंगे तो उसके बीच में अगर रहती है मार्केट तो चांसेस कम रहते हैं कि कोई शॉर्ट कवरिंग मूव या लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव आए। अब ज़रा देखते हैं कि क्या स्थितियां हैं। और कई लोग कहेंगे साहब पुट कॉल रेशो की क्या स्थितियां हैं? पुट कॉल रेशो बेहतर हो रहा है। पुट कॉल रेशो जब बेहतर हो रहा है, पीसीआर फ्रॉम 1.02 टू 1.13 हो गई है। इसका मतलब क्या है कि पुट्स जो है लोग ज़्यादा राइट कर रहे हैं। और अगर पुट्स ज़्यादा राइट कर रहे हैं तो ज़्यादा राइट हुई हैं तो उसका मतलब क्या है, पुट राइटर क्या चाहता है कि मार्केट नीचे ना आए। ये एक बुलिशनेस का साइन होता है। और जब हम अब देखते हैं कि 77,000, 77,000 पर भी, इसमें कोई शक नहीं, अभी भी कॉल राइटर्स भारी हैं, लेकिन कल 77,000 पे जो नया चेंज इन वाई देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा नई पोजीशंस पुट साइड में लिखी गई हैं, जो एक कॉन्फिडेंस देती हैं कि अगर 77,000 के ऊपर, या ये कहिए कि कल का जो हाई था 77,110 के ऊपर अगर सेंसेक्स चलने लगे और टिकने लगे तो फिर 77,000 का पुट राइटर अपनी ताकत को और बढ़ाता हुआ दिखेगा। 76,900, 76,800, यहाँ पर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
तो अपसाइड के पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं। 77,110 कल का हाई है, इसके ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला जो जोन इसके बाद स्ट्राइक हो सकता है वो है 77,300, 77,305, 77,300, 305। यहीं पर कॉल राइटर उसके बाद बैठा हुआ हमको दिखाई देता है। और अगर ये पार हो गया एक बार को लेवल, ये जोन पार कर गए, तो 77,500 को स्ट्राइक करने के लिए बीएसई सेंसेक्स जा सकता है, 77,500 को स्ट्राइक करने के लिए जा सकता है। और इसके बाद तो भाई ये समझ जाइएगा कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव, मैंने आपको बताया 445 पॉइंट्स, तो 76,922 जहाँ हम क्लोज हुए उससे 445 500 पॉइंट ऊपर चले गए जब, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकती है जो हमको लेकर जा सकती है 77,728, 77,728। और अगर वो भी पार हुआ तो 77,992 से 78,000 की ओर। तो क्या आज हम 78,000 78,000 को टेस्ट करता हुआ देखेंगे, या फिर खेला पलट जाएगा और डाउन साइड का रुख हो जाएगा तैयार? क्यों? क्योंकि हमने बात की है 76,900 76,800 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, लेकिन अगर 76,800 टूटा, 76,800 अगर टूटता है, तो वहाँ से रास्ता जो खुलेगा वो खुलेगा 76,624, 76,624 का। और 76,624 भी अगर टूटा तो उसके नीचे 76,500 टू 76,538, 76,500 से 76,538। अब ये 76,538 ये कल का लो भी है, 76,538 इज येस्टरडेज लो। और अगर 76,500 भी टूट गया तो 76,330, 76,330 की तरफ जाता हुआ बीएसई सेंसेक्स हम लोगों को दिख सकता है जी। अब हमने यहाँ देखा कि पुट कॉल रेशो बहुत शानदार है, बुल्स के हक में है। क्या क्रूड ऑयल भी बुल्स के हक में है? क्रूड ऑयल $70 की बातें कर रहे थे, $72 की बातें कर रहे थे, लेकिन जब मैं इस समय ये वीडियो बना रहा हूँ तो $68 के आसपास, 68.5 के आसपास इस समय घूमता हुआ दिख रहा है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल जब हल्का हो रहा है, सस्ता हो रहा है, तो भाई इससे तो बेनिफिट पूरी इकोनॉमी को भी होगा ही। और आपको मालूम है जब इकोनॉमी को कोई बेनिफिट की खबर आती है तो बैंकिंग सेक्टर सबसे पहला उस पर असर पड़ता है, अच्छा असर, पॉजिटिव असर पड़ने की उम्मीद लगाई जा सकती है। और बैंकिंग मेजर्स अगर चल सकते हैं, अगर चल पड़ते हैं, साथ में एनर्जी सेक्टर उनका साथ दे दे, एनर्जी सेक्टर यानी कि रिलायंस वगैरह जैसे स्टॉक्स जो हैं वो साथ दे दें, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और बीएसई सेंसेक्स कहाँ से कहाँ जा सकता है वो आप समझ ही सकते हैं। क्या आज आईटी भी दमखम दिखाएगा या आईटी नीचे को ही खींचेगा बीएसई सेंसेक्स को? क्या सोचते हैं आप? ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों अब आगे बढ़ूं उससे पहले ज़रा मैं एक आज का प्रश्न आपके समक्ष रखने वाला हूं। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने मेरा एक पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू देखा बिग बॉस नैरेटर मिस्टर विजय विक्रम सिंह के साथ। पहली बात तो उनका धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया। वहाँ पर मैंने गोल्ड माइंस के बारे में बात की थी। तो भाई वो कौन सी मशहूर गोल्ड माइन है जिसके बारे में मैंने उस इंटरव्यू में बात की? भारत की वो गोल्ड माइन है। और क्या वो गोल्ड माइन जो है वो कहाँ पर है? पहली बात तो उसका नाम क्या है, दूसरा कहाँ पर है, और क्या वो अभी इस समय ऑपरेशन कर रही है, ऑपरेशन में है अथवा नहीं? ज़रूर लिख के बताइएगा दोस्तों। सही उत्तर देने वालों को 4 बजे वाला जो 4 सवा 4 बजे जो वीडियो आता है उसमें उसका नाम लिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि किस तरह से आज चल सकता है हमारा निफ्टी 50। सेंसेक्स की तर्ज पर ही निफ्टी 50 क्या चलेगा या कुछ डिफरेंट होगा? निफ्टी 50 देखिए दोस्तों कल 24,050 को टेस्ट करके आया, 24,049.90, 24,039 समझ लीजिए, 24,050 समझ लीजिए। अब जब तक हम कल के हाई के ऊपर चलेंगे नहीं, जैसा कि मैंने बात की पुट कॉल रेशो हमारे हक में आ गया, बुल्स के हक में। और कल भी जो शाम को वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने यही कहा था कि देयर इज़ अ गुड चांस कि एक फ्लैट टू अ बिट ऑफ पॉजिटिव या एक पॉजिटिव ओपनिंग होने की चांसेस अच्छे खासे हैं।
दिस इज आई एम सेइंग चांसेस अच्छे खासे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ओपनिंग हो ही जाए, तो भाई चांसेस आर गुड कि पॉजिटिव ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो 24,049 कल का हाई है। 24,039 के ऊपर जब तक टिका रहता है, चलता रहता है, तब तक अपसाइड के बारे में बिल्कुल सोचना तो बनता है। पहला लेवल जो दिख सकता है हमको, दिख सकता है 24,090 का, 24,090 का। और दोस्तों अगर 24,090 यानी कि 24,100 का जो कॉल राइटर है उसको ज़रा सा भी बैकफुट पे वो आया तो 24,128 24,128 तक सीधा सफ़र कर सकता है हमारा निफ्टी 50। और 24,128 के ऊपर 24,172, 24,172, 24,172 पार हुआ तो 24,200 कॉल राइटर का जोन है, उसको स्ट्राइक करने के लिए निफ्टी 50 दिखाई पड़ सकता है। और अगर सेंसेक्स में कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आ गई तो भाई ये 24,200 का 24,300 हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। ऑन द डाउन साइड देखिए, डाउन साइड पे 23,895 कल का लो है। We will give respect to 23,895 which is yesterday's low। 23,895 का लो जब तक नहीं टूटेगा तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके नीचे लेवल आ सकता है 23,855 23,855 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,816 23,816। और अगर वो भी टूट गया तो 23,785 23,785। अब कई लोग मुझे ये कहेंगे कि साहब अगर कोई बड़ा गैप अप होता है तो चेज़ करना चाहिए। बिल्कुल भी चेज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई बड़ा गैप अप होता है तो हम वेट करेंगे किसी डिप की टुवर्ड्स 24,050 24,050, क्योंकि कल का हाई है वहाँ तक। हाँ 24,050 टूटा तो ये समझ जाइएगा फिर से हमको एक बार को 24,000 के दर्शन हो सकते हैं। हम अगर ऊपर ओपन होते हैं तो 24,049 टूटा तो एक बार को दूसरा विचार बना सकते हैं कि भाई शॉर्ट करने का सोच सकते हैं। बट अगेन सपोर्ट विल बी साइकोलॉजिकल लेवल, सपोर्ट विल बी 24,000। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से निफ्टी मिड कैप स्थित है। उसके बाद फिर निफ्टी पर भी चर्चा कर लेंगे। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं तो कल 14,536 पर क्लोज हुआ। 14,556 का कल का हाई लगा है। अपने हाइस के बहुत दूर क्लोज नहीं हुआ है कल के। 14,556 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे, पहला जोन जो हमको स्ट्राइक करने को मिल सकता है वो मिल सकता है 14,594 14,594 का। और अगर वो भी पार हुआ तो 14,634 14,634। above that we might be able to see 14,669 668 14,668 माफ कीजिएगा 14,668 का लेवल दिखाई दे सकता है जी उसके ऊपर इन निफ्टी मिड कैप। डाउन साइड पे अगर 14,457.85 जो कल का लो है वो अगर टूटता है तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 14,457 को हम लोग देंगे इज्जत, रिस्पेक्ट देंगे। उसके नीचे गए तो 14,418 14,418 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूटा तो 14,390 14,390 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,360 14,360 का लेवल दिख सकता है जी। निफ्टी मिड कैप के बाद चलिए चलते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पर जब हम बात करते हैं तो 26,848 कल का हाई। वी विल गिव रिस्पेक्ट, वी विल गिव इज्जत टू 26,848 26,848 के ऊपर गए 26,937 26,937। और अगर वो भी तोड़ दिया तो हमको दिख सकता है 27,009 27,010 27,009 27,010 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,083 27,083 के लेवल्स देख सकते हैं जी। ऑन द डाउन साइड जब तक 26,700 बरकरार है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 26,695 26,695 टूटा तो वहाँ से रास्ता खुल जाएगा 26,612 का 26,612 का। और अगर वो भी टूट गया तो 26,527 26,505 से 527 विच इज़ येस्टरडेज लो 26,527 भी हमको दिखाई पड़ सकता है जी ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। अब एक बार को देख लेते हैं, मुझे लगता है मैंने बैंक निफ्टी के लेवल्स नहीं दिए हैं। चलिए बैंक निफ्टी पर भी कर लेते हैं चर्चा। कल अच्छी बात यह है कि 58,000 के ऊपर क्लोजिंग मिली है। एनीवेज 58,134 इज येस्टरडेज हाई। 58,134 कल का हाई है। इसके ऊपर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में
सोचेंगे। उसके ऊपर जो लेवल आ सकता है वो आ सकता है 58,275, 58,275। 58,275 को पार किया तो 58,492, 58,492, और वो भी पार हो गया तो 58,671, 672, 58,671 तो 672 तक के लेवल्स अप साइड में देखने को बैंक निफ्टी में हो सकते हैं प्राप्त। डाउन साइड की अगर बात करेंगे, अगर 57,886 टूटा, 57,886 विल बी अ क्रूशियल सपोर्ट लेवल। इफ दिस ब्रेक्स डाउन, 57,727 दिखने को मिल सकता है, 57,727 उसके नीचे देखने को मिल सकता है जी। और अगर वो भी टूट गया तो 57,500, 57,487, 57,500 का सपोर्ट लेवल है, यानी कि 57,487 जो कल का लो है वो भी एक बार को देखने को प्राप्त हो सकता है बैंक निफ्टी में। अब आज देखना होगा कि बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म करता है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे स्ट्रैडल हमने सेंसेक्स का बात की कि 445 पॉइंट्स का ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं 400-450 पॉइंट्स के बीच में सेंसेक्स घूमता रहा। अगर उसके बीच में सेंसेक्स घुमाया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मीटिंग होगी और किसी रिटेल के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। रिटेल को क्या कहा जाएगा, प्रीमियम मीटिंग कर रहे हैं भाई हम, और तुम लोग अपना एवरेजिंग करते रहो। और एवरेजिंग में क्या बोलता हूँ कि कभी भी एवरेजिंग करने से बचना है। डू नॉट डू एवरेजिंग एनी डे इन ऑप्शंस एंड फॉरगेट अबाउट दिस डे व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सपायरी डे, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आज अपनी एक्चुअल वैल्यू पे आना होता है प्रीमियम्स ख़त्म करके किसी भी ऑप्शन को। तो बस मैं तो यही दुआ करूँगा, कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव, कोई शॉर्ट कवरिंग मूव में से कुछ आए, यानी मूवमेंट आए, किसी भी तरफ का मूवमेंट आए, लेकिन मूवमेंट आना चाहिए मार्केट में। बाकी तो भाई जो इंडिकेशंस हैं वो तो क्रूड ऑयल भी गिरा हुआ है। क्रूड ऑयल का गिरना हमारे भारतीय बाजार के लिए अच्छा है। पुट कॉल रेशो भी अच्छी स्थिति में है, अच्छी जगह है। तो मैं तो पॉजिटिव ही रहता हूँ, आपको पता है ज़्यादातर टाइम पॉजिटिव ही रहता हूँ भाई। मेरा पोर्टफोलियो भी है, मैं तो उसको चाहता ही हूँ ना ग्रीन हूँ, ये भी चाहता हूँ, हर कोई चाहता है। एनीवेज, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने अभी तक क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट नहीं खुलवाया है डेल्टा एक्सचेंज में तो आज ही अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो क्यूआर कोड आपको टॉप पे दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी आपको लिंक मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज का, जिससे आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आने का। पहली बात। दूसरी चीज़, 2 दिन का क्लास भी आपको इसका मिल जाएगा। ऑल्सो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में उसका लिंक भी दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिएगा इसे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे टुडे, बाय बाय।